आज जो नीतीश जी घूम घूम के जो दे रहे हैं, जो अनाउंस कर रहे हैं, वो तेजस्वी जी का देन है। वो नमक के लिए, तेल के लिए जद्दोजहद करती है। अगर तनख्वाह समय पे आ गया तो सब कुछ घर में ठीक चल रहा है। अगर 10 दिन विलम्ब हो गया तो बहुत कठिनाई हो जाता है महिलाओं को। बच्चों का परवरिश है, बहुत कुछ है, मेडिकल है। तो हमको लगता है कि बहुत जी ने दिया है। और तेजस्वी जी ने जिस तरीके से 17 महीने में काम करके दिया है, जो भरोसा पूरे बिहार की जनता का बना है, तो मुझे लगता है कि इस बार सदस्यता में हम लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो। सीएम नहीं बने, डिप्टी सीएम बने, और डिप्टी सीएम ही 17 महीने में बने, 17 महीने के लिए बने, तो उसी में हम लोगों ने करके दे दिया। 5 लाख हम लोगों ने दे दिया और 2.5 लाख ऑन पाइपलाइन था। 2500 रुपये प्रत्येक महिलाओं को। इसमें एक चीज़ मैं स्पष्ट करूँ, ये किसी जाति, किसी धर्म और कोई भी कास्ट का नहीं। अगर समस्या कहीं है तो वो बिजली को लेकर। गांव के लोग हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, सभी लोग बिजली के लिए, अभी बिजली आ रही है लेकिन बिजली का बिल जो है, हमको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा अगर कहीं बिजली है तो वो बिहार में है। जो बैठक यहाँ पर रखी गई है राजद की, क्या कुछ उद्देश्य है इसका? पहले तो आप लोग आए हैं, इसके लिए सभी न्यूज़ चैनल्स को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे खास करके नवीनगर विधानसभा, नवीनगर और बारूद दोनों ब्लॉक के सभी कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया है। और हम लोगों का जो दल है, राष्ट्रीय जनता दल, उसका सदस्यता अभियान जो अभी पटना से चल रहा था, अभी हमारे नेता तेजस्वी जी ने हम लोगों को टास्क दिया है, क्योंकि हम लोगों को सदस्यता अभियान को पूरा करना है। तो आज उसका हम लोग आगाज़ करने के लिए यहाँ पे हम अपने आवास पे सभी कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे। आज हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, सभी को बुला के हम लोगों ने उन लोगों को इस कार्य को सौंपने का निर्णय लिया है। और मुझे लगता है कि विदिन 10 डेज़ हम लोग इस सदस्यता अभियान को पूरा करेंगे और पूरा का पूरा रसीद हम लोग पटना में जाकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में सुपुर्द कर देंगे। नवीनगर में क्या कुछ है कार्यकर्ताओं को जोड़ने का उद्देश्य? देखिए, अभी हम लोगों का चल रहा है, अभी सदस्यता अभियान आज से चालू हो रहा है। और हमको लगता है कि हर जाति, हर धर्म के लोग जो राष्ट्रीय जनता दल पे दबे कुचले, जो अंतिम पायदान पे जो लोग हैं, जिनको आवाज़ माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है, और तेजस्वी जी ने जिस तरीके से 17 महीने में काम करके दिया है, जो भरोसा पूरे बिहार की जनता का बना है, तो मुझे लगता है कि इस बार सदस्यता में हम लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। और ख़ास करके हम लोगों का फोकस जो है, इस बार का सदस्यता अभियान में जो फोकस है वो महिलाओं पे ज़्यादा है, क्योंकि 50% आबादी महिलाओं का है। तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि महिलाओं के बीच में जाए। विधायक जी, एक कयास लगाई जा रही है राजनीतिक गलियारों में, इसकी चर्चा जोरों पर है कि नीतीश जी की पूर्ण घर वापसी हो सकती है। देखिए, हम उस पर ऑथराइज नहीं है बोलने के लिए, लेकिन राजनीति है, कुछ भी संभव है। ये कोई आप बड़ा विचित्र बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि 17 महीने हम लोग सरकार में थे तो नीतीश जी के ही साथ में थे। और राजनीति तो संभावनाओं। तेजस्वी जी के एक माँ बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये देने बीजेपी वाले जुमला करार दे रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, तो जुमला तो वो उनका तो पेटेंट वर्ड है। जब प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो जुमला हो सकता है। हमको नहीं लगता है कि जो हमारे नेता बोलते हैं वो जुमला बोलते हैं, क्योंकि चुनाव के समय में उन लोग, हमारे नेता तेजस्वी जी ने बोला था कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे। जब हम लोग 17 महीने के सरकार में आए तो 5 लाख तो हम लोग ने दे दिया। सीएम नहीं बने, डिप्टी सीएम बने, और डिप्टी सीएम ही 17 महीने में बने, 17 महीने के लिए बने, तो उसी में हम लोगों ने करके दे दिया। 5 लाख हम लोगों ने दे दिया और 2.5 लाख ऑन पाइपलाइन था। जो आज जो नीतीश जी घूम घूम के जो दे रहे हैं, जो अनाउंस कर रहे हैं, वो तेजस्वी जी का देन है। तो हमको लगता है कि जुमला वाला बात बीजेपी के मुंह से शोभा नहीं देता है। क्या लगता है अगर 15 लाख का बात हो कि अकाउंट में आ जाए, वो जुमला मान सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी, उसको जुमला मान सकते हैं। लेकिन इसको जुमला तो कोई नहीं कह सकता है कि जो बोला वो किया वो जुमला हो जाए। क्या लग रहा है जो माई बहन योजना जो तेजस्वी जी ने कहा है, इससे महिलाएं जुड़ेंगी राजद के साथ? भरोसा हो? बिहार एक सोशल स्टेट है, और सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से होता है रोजगार के लिए। पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में लोग यहाँ से नौकरी करने जाते हैं। रह कौन जाता है घर में? रह जाती है महिलाएं। और महिलाएं जब घर पर रह जाती है, सुदूर ग्राम में रह जाती है, तो उनका सूद लेने के लिए कोई नहीं होता है।
वो नमक के लिए, तेल के लिए जद्दोजहद करती है। अगर तनख्वाह समय पे आ गया तो सब कुछ घर में ठीक चल रहा है, अगर 10 दिन विलम्ब हो गया तो बहुत कठिनाई हो जाता है महिलाओं को। बच्चों का परवरिश है, बहुत कुछ है, मेडिकल है। तो हमको लगता है बहुत सुंदर प्रयास है कि जो 2500 रुपये प्रत्येक महिलाओं को, इसमें एक चीज़ मैं स्पष्ट करूँ, ये किसी जाति, किसी धर्म और कोई भी कास्ट का नहीं है, ये सभी महिलाओं को देने की बात है। जैसे झारखंड में हुआ, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, वहाँ पे सरकार ने अनाउंस किया कि हम लोग सभी महिलाओं को देंगे जो 18 साल से ऊपर की, सबों को मिला। और अब मुझे लगता है कि जब नई सरकार बनी है तो वहाँ 2500 का अनाउंसमेंट हुआ है और 2500 इस बार से मिल रहा है। तो हमको लगता है कि बिहार को भी ज़रूरत है, क्योंकि बिहार तो अपने आप में एक सोशल स्टेट है, यहाँ पे रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है। तो एक सुंदर प्रयास है, एक पहल, और हम दिल से धन्यवाद अपने नेता को देंगे। खास करके हम एज ए विधायक बोल रहे हैं, जो अभी हम लोग का 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर समस्या कहीं है तो वो बिजली को लेकर है। गाँव के लोग हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, सभी लोग बिजली के लिए, अभी बिजली आ रही है लेकिन बिजली का बिल जो है, हमको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा अगर कहीं बिजली है तो वो बिहार में है। और उसमें अगर हमारे नेता तेजस्वी जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री बोला है, तो हमको लगता है बहुत सुंदर पहल है, जो आने वाले समय में सबों को बड़ा सुखद अनुभव देगा। हम उम्मीद करते हैं कि 2025 में अक्टूबर के बाद जो सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल की बनेगी, महागठबंधन की बनेगी, और हमको लगता है कि जो 2 योजना है, बहुत सारा योजना है, पेंशन का है, जो 400 चलता है उसको 1500 रुपये करना है। आप सोच के देखिए, आज के युग में 21वीं सदी में कोई विकलांग आदमी है, कोई बुज़ुर्ग है, उसको महीने में 400 रुपये अगर मिले, इससे भी कष्टकारी कुछ नहीं हो सकता। कम से कम एक उचित मिलना चाहिए। जो हमारे नेता 1500 रुपये कर रहे हैं। विधायक जी, एक सवाल, बीते दिनों लोकसभा में संविधान बचाने को लेकर जो सड़कों पर आप लोगों ने प्रदर्शन किया, विरोध मार्च किया गृह मंत्री के बयानों को लेकर, क्या लगता है संविधान बचाने की ज़रूरत है? एकदम है। अमित शाह जी पागल हो गए। हम लोगों को तो यही लगता है, जो सदन के अंदर में इस डेमोक्रेसी का जहां मंदिर है, वहां बैठ के अगर गृह मंत्री ये बोले कि जितना आप लोगों ने अंबेडकर जी का नाम लिया है, अगर उतना भगवान का नाम लिया होता तो आज आपको भगवान से भेंट हो जाता। अरे भाई, आप तो भगवान का नाम रोज ले रहे हैं, तो आपको कहाँ भेंट हो रहा है? और अगर केवल भगवान का ही नाम लेने से अगर सब कुछ हो जाता है तो सब काम बंद कीजिए, सब कोई माला भाजपा वाले लेकर बैठ के सीताराम सीताराम जपिए ना। तो इस तरीके का ओछा बयान, इसका घोर निंदा राष्ट्रीय जनता दल भी करता है और मैं स्वयं करता हूँ। जो संविधान लिखा है उसके बारे में इस तरीके से बोलना कहीं भी शोभा नहीं देता इस डेमोक्रेसी में। और हमको लगता है कि इसके लिए पूरे भाजपा को माफ़ी मांगना चाहिए, और ख़ास करके अमित शाह जी को तो स्वयं आगे आके, क्योंकि छाती चौड़ा करके ये लोग हर बात को बोलते हैं, छाती चौड़ा करके आके माफ़ी भी मांगना चाहिए। हमको लगता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर मुँह से निकल गया है, अगर गलती आदमी